आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर राहुल तलेटिया, एक होम्योपैथिक एमडी फिजिशियन। अभी कुछ लगभग 8-10 दिन पहले मैंने एक फॉस्फोरस को लेके वीडियो मैंने अपलोड किया था, जिसमें मैंने बताया था कि फॉस्फोरस किस तरह से कोविड के केसेस में या कोविड रिजेंबलिंग केसेस में एक अच्छा रिजल्ट हमें दे रही है। तो मेरी वीडियो के बाद मेरे कुछ कलीग्स हैं, उन लोगों ने भी पेशेंट्स को फॉस्फोरस देके देखी है, तो एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हम लोगों को मिला। और अभी तक फिलहाल एक भी केस मेरे सामने ऐसा नहीं आया है या मेरे किसी कलीग ने भी मुझसे ये नहीं कहा कि फॉस्फोरस देने के बाद वो केस बिगड़ा है। तो ये चीज़ मैंने पहले भी वीडियो में बोली थी कि फॉस्फोरस के बाद ज़्यादातर कोविड पेशेंट्स में या कोविड जो पेशेंट्स ऐसे हैं जो कोविड लाइक सिम्टम्स हमें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो पेशेंट्स को एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट बन रहा है। हमने जब इस मेडिसिन का इस्तेमाल एज प्रिवेंटिव भी किया है तो भी रिजल्ट जो है वो मैं कहूँगा और ज़्यादा इनकरेजिंग है। मैंने पूरी फैमिलीज़ को एज प्रिवेंटिव फॉस्फोरस दी है, और जिस फैमिली में एक कोविड पेशेंट आ गया, उस फैमिली को जब मैंने फॉस्फोरस इस्तेमाल करने के लिए कहा, पूरी फैमिली में किसी को कोविड नहीं हुआ या कोविड लाइक सिम्टम्स किसी को प्रोड्यूस नहीं हुए। एज प्रिवेंटिव जब हमने इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया तो एक बहुत अच्छा और एक एनकरेजिंग रिजल्ट हम लोग को मिला। तो मैं तो ये कहूँगा कि शायद 10 में से कोई एक केस ऐसा होगा जो फॉस्फोरस को रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या शायद मैं कहूँगा कि 20 केस या 25 केस में से कोई एक केस ऐसा होगा जो इस टाइम फॉस्फोरस को रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा। अदरवाइज ज़्यादातर केसेस में फॉस्फोरस एक बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी जो मैंने लास्ट वीडियो जो रिलीज़ किया उसके बाद कुछ मेरे कलीग्स की भी मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई, जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनकी भी रिक्वेस्ट आई कि मैंने किन सिम्टम्स के आधार पे फॉस्फोरस निकाली है, मैं वो सिम्टम्स को शेयर करूं। तो मैंने स्क्रीनशॉट बहुत लोगों के साथ शेयर भी किया है, लेकिन अगर आप लोगों तक नहीं पहुंचा तो ये वीडियो में एक्सक्लूसिवली केवल उन्हीं सिम्टम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज की जो वीडियो है इसमें जितने मैंने सिम्टम्स लिए हैं वो सभी सिम्टम्स कैंट रेपर्टरी से हैं। इसमें कोई भी सिम्टम कंप्लीट रेपर्टरी से या सिंथेसिस रेपर्टरी से मैंने नहीं लिया। जितने भी सिम्टम्स आएंगे वो सभी सिम्टम्स मैंने ज़्यादातर कैंट रेपर्टरी से लिए। अब अगर हमें कोविड के लिए हमें देखना है कि मोस्ट बेस्ट फिटिंग रेमेडी कौन सी है, तो उसके लिए हमारे सामने एक रेमेडी हमें ऐसी चाहिए जिसने कोविड लाइक सिम्टम्स हेल्दी ह्यूमन बींग्स में मैनिफेस्ट किए हों ड्रग प्रूविंग के दौरान। तो अगर मैं अगर कुछ जो कोविड के बिल्कुल जो बेसिक सिम्टम्स हैं, अगर मैं उनको भी कैंट रेपर्टरी के थ्रू लेके चलता हूँ, जो बेसिक सिम्टम्स में जैसे हम लोग सब देखेंगे कि जो बिल्कुल बेसिक सिम्टम्स हैं वो नोज़ का स्मेल, मैं आपको एक एक करके रूब्रिक बताऊंगा। नोज़ का स्मेल, वांटिंग लॉस्ट, नोज़ ड्राइनेस इनसाइड, नोज़ ऑब्स्ट्रक्शन, माउथ टेस्ट, वांटिंग लॉस ऑफ टेस्ट, हेड पेन, हेडेक इन जनरल, थ्रोट पेन, सोर, फीवर रेमिटेंट, फीवर कंटिन्यूड फीवर, चेस्ट ऑपरेशन, कफ ड्राई, कफ नाइट, कफ हैकिंग, कफ कांस्टेंट, कफ एग्जॉस्टिंग, रेस्पिरेशन डिफिकल्ट कफ विद स्टमक नोजिया, और उसके बाद स्टमक वॉमिटिंग, रेक्टम डायरिया, एक्सट्रीमिटीज पेन, जॉइंट्स, वीकनेस इन जर्नल, वीकनेस एक्सर्शन फ्रॉम स्लाइटेस्ट एग्रावेशन, वीकनेस सडन और वीकनेस ट्रेमुलस। ये जो बिल्कुल बेसिक सिम्टम्स हैं कोविड के, जो लगभग इसमें शायद मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, ये जो बिल्कुल बेसिक सिम्टम्स है, अगर हम इसको कैंट रेपर्टरी में डालते हैं हमारे पास कुल 3 दवाइयाँ निकल के आती हैं। वो है आर्सेनिक, फॉस्फोरस और लाइकोपोडियम, केवल 3 दवाइयाँ। तो बेस्ट फिटिंग रेमेडी संभावना है कि कोई ना कोई इन तीनों में से एक है। अब इन सिम्टम्स में मैंने वो सिम्टम्स ऐड किए जो मुझे अपनी क्लिनिक पे देखने को मिले या मुझे अपने पेशेंट्स में देखने को मिले, या उन पेशेंट्स के आधार पर भी जो कोविड पेशेंट्स हैं या जिनके सिम्टम्स कोविड को काफ़ी हद तक उनके क्लोज चल रहे हैं, जो जिन्हें देख के लग रहा है कि हाँ शायद ये कोविड लाइक सिम्टम्स है। उसमें फिर मैं अगर आगे बढ़ता हूँ इन सिम्टम्स के आधार पर, तो हमारे पास तीनों दवाइयाँ आ गई, आर्सेनिक, लाइकोपोडियम और फॉस्फोरस। अब इससे आगे ये जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं 24, इससे आगे अगर मैं अब इसकी जो पैथोलॉजिकल जो स्टेट चल रही है, अब जैसे हम कोविड में देख रहे हैं, अगर मैं कहूँ इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब्स अगर मैं सिम्टम में ऐड करता हूँ, उसके बाद फिर एडिमा पल्मोनरी और फिर हेपेटाइजेशन ऑफ लंग्स, तो अगर मैं तीनों सिम्टम डालता हूँ तो इसमें आर्सेनिक निकल जाती है, हेपेटाइजेशन को कवर नहीं करती। एडिमा पल्मोनरी
हेपेटाइजेशन ऑफ लंग्स और इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब्स। ये तीनों सिम्टम जो हम ऐड करते हैं तो इसमें आती है फॉस्फोरस और लाइकोपोडियम। लाइको आप देखेंगे किस तरह से एंड तक फॉस्फोरस के बहुत क्लोज चल रही है, लेकिन काफ़ी सिम्टम्स फिर ऐसे आएंगे जिसमें लाइको रूल आउट हो जाएगी। फिर मेरी नज़र में जो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहा, मेरी नज़र में सबसे पहले अब जो इसमें एक सिम्टम ऐड होना चाहिए वो है केंट रेपर्टरी से रेस्पिरेशन मोर्निंग, MOANING, रेस्पिरेशन मोर्निंग। जितने पेशेंट्स मैंने देखे हैं उनमें बहुत हद तक, लगभग मैं कहूँगा ज़्यादातर केसेस में मुझे रेस्पिरेशन मोर्निंग मिला है, और उसमें आपकी यहीं पे लाइकोपोडियम रूल आउट हो जाती है। अब इसके बाद हम कुछ और सिम्टम्स ऐड करेंगे इसमें, जैसे चेस्ट ऑपरेशन स्टर्नम। ये आप लोगों ने, जो लोग कोविड के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, आप लोगों ने बहुत देखा होगा चेस्ट ऑपरेशन स्टर्नम। चेस्ट पेन स्टर्नम कफिंग वेन, कफ ऑन एक्सर्शन, कफ ऑन टॉकिंग, कफ ऑन टॉकिंग लाउड। ये दोनों तरह के पेशेंट मुझे मिले हैं जिनको बात करने पे भी दिक्कत है और जिनको तेज बोलने पे भी खांसी आ रही है। दोनों तरह के पेशेंट्स मुझे मिले हैं, मैंने दोनों इसमें इंक्लूड कर दिए। फिर आता है कफ राइजिंग फ्रॉम बेड। ये भी एक ऐसा सिम्टम है जो काफ़ी पेशेंट्स में मिला है। कफ मोशन एग्रेवेशन, चेस्ट पेन टच्ड वेन, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिम्टम है। और उसके बाद चेस्ट पेन वार्मथ एमिलेशन। मैंने देखा है लोग ऐसे ऐसे हैं जो लोग गरम ग्लास या गरम केटल या फिर कुछ इस तरह का जिससे वार्मथ उन्हें मिले, वो लोग चेस्ट पे लगा के बैठे हुए हैं, उससे उन लोगों को आराम पड़ रहा है। उसके बाद फिर मैं सिम्टम ऐड करूंगा इसमें, पेन सोर ब्रूइज्ड होल्ड्स चेस्ट विद हैंड्स ड्यूरिंग कफ। ये मैंने कुछ पेशेंट्स में देखा है। उसके बाद फीवर बर्निंग हीट, ये तो काफ़ी पेशेंट्स में मिला है। फीवर सक्सेशन ऑफ स्टेजेस, चिल फॉलोड बाय हीट, ये एक अच्छा सिम्टम है जो देखने को मिला है। फीवर सक्सेशन ऑफ स्टेजेस, चिल फॉलोड बाय हीट। उसके बाद आता है बैक पेन बर्निंग और एक्सट्रीमिटीज पेन बर्निंग अपर आर्म स्किन। ये दो सिम्टम्स मुझे ये बहुत रिमार्केबल है। ये दोनों सिम्टम्स ऐसे हैं, निमोनिया के और भी हमने केसेस देखे हैं, कभी इस तरह से, लेकिन जहाँ पे लंग्स अफेक्ट हो गए हैं, कभी मैंने इस तरह से नहीं सुना कि पेशेंट ये कह रहा है कि बैक में बहुत बुरी तरह बर्निंग, जहाँ पेशेंट रिप्रेजेंट कर रहे हो। कुछ केसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी केसेस में मुझे बैक पेन बर्निंग मिला है और एक्सट्रीमिटीज़ में पेन बर्निंग अपर आर्म स्किन, यहाँ पीछे की तरफ अपर आर्म में स्किन पे, खास तौर पे मैंने पूछा है स्किन पे लग रहा है या अंदर की तरफ लग रहा है, तो पेशेंट का कहना है कि ये चीज़ स्किन पे फील हो रही है, ये जो बर्निंग सेंसेशन। कुल 6 दवाइयाँ हैं, बैक पेन बर्निंग आर्म, बर्निंग अपर आर्म स्किन में, उसको भी फॉस्फोरस कवर कर रही है। फिर इसके बाद कुछ और अच्छे सिम्टम्स निकल के आए, जैसे हीट फूट सोल, हीट हैंड पाम, माउथ टेस्ट बिटर, एक्सट्रीमिटीज नंबनेस, पेन हेडेक इन जनरल, प्रेसिंग ऑन वर्टेक्स। और आई का हम लोग को पता है, आई में रेडनेस। हाँ, एक और सिम्टम माइंड के, अगर हम इसको माइंड सिम्टम्स को बेस बना के ट्रीट करेंगे तो भी काफ़ी वो सिम्टम्स निकल के आते हैं, और बहुत से अलग अलग सिम्टम्स, जैसे हेल्पलेसनेस, फीलिंग ऑफ, या इस तरह के बहुत सिम्टम्स जो हैं फॉस्फोरस कवर करती है। लेकिन फिर भी अभी हम यहाँ पे, जो मेरे हिसाब से, अगर अकेला हमें कोई माइंड सिम्टम उठाना है तो मेरे हिसाब से वो ये होना चाहिए, वीपिंग टीयरफुल मूड। ये मुझे काफ़ी पेशेंट्स में मिला है और मैंने उन लोगों को रोते हुए देखा है जिन्हें मैं पिछले कई साल से ट्रीट कर रहा हूँ, और मैंने उन लोगों को रोते हुए नहीं देखा। उसके बाद फिर और इन जनरल अगर आप जाएंगे तो एक बहुत अच्छी पिक्चर मिलती है जो कोविड के केसेस में देखने को मिल रही है। फॉस्फोरस हम इसमें देखेंगे किस तरह से सेप्टिसीमिया और सेप्टिक फीवर को कवर कर रही है। सेप्टिसीमिया और सेप्टिक फीवर, और हमारी जो टोटलिटी है पूरी बनी है, इसको कंप्लीट कर देता है हमारा कैंट से जब हम उठाते हैं आई कैंसर फंगस, जो अब हम बात कर रहे हैं म्यूकोरमाइकोसिस की। केवल 7 दवाइयां हैं जिसमें से कि एक फॉस्फोरस आ रही है। इन सभी सिम्टम्स को, ये जो हमारी रेमेडी निकल के आई है फॉस्फोरस, ये सभी सिम्टम्स जो है फॉस्फोरस कवर कर रही है। एक तरह से मैं कहूंगा कि साक्षात जो कोविड के जो सिम्टम्स है वो एज इट इज ज्यादातर सिम्टम्स फॉस्फोरस में देखने को मिले। मैं कहूंगा अभी तक तो मुझे सारे मिले। अगर हम इसको ढंग से, इसको जो ये सिम्टम्स अगर ढंग से इसको पकड़ते हैं तो ज्यादातर केसेस, ज्यादातर सिम्टम्स फॉस्फोरस में है। मेरी नजर में अगर मैं कहूं तो ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि आई एम वेरी क्लोज टू द जीनस एपिडेमिकस एट प्रेजेंट। काफी केसेस को फॉस्फोरस कवर कर रही है।
तो मेरी राय में आप लोग भी, अगर आप टोटलिटी बनाइए, आप लोग देखिए, अगर लग रहा है कि फॉस्फोरस इंडिकेट है तो आप बिल्कुल दे के देखिए। आई होप एक अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों को मिलेगा, जैसे मुझे भी मिल रहा है कोविड के केसेस में, या जो केसेस ऐसे हैं जो कोविड जैसे मुझे नजर आ रहे हैं कि हाँ कोविड लाइक सिम्टम्स हैं, एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आप लोग भी देकर देखिए, आई होप एक अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों को मिलेगा। और कुछ पेशेंट्स तक जैसे अगर मेरी ये वीडियो पहुंचती है, मेरी आप लोगों से फिर से एक अपील है कि जो भी दवा है फॉस्फोरस अगर आप लोग इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो अपने आप से तो बिल्कुल ना करें, किसी क्वालिफाइड होम्योपैथिक फिजिशियन की देखरेख में ही इस दवा का इस्तेमाल करें। खुद से इस दवा को बिल्कुल ना लें, क्योंकि उसकी पावर क्या, पोटेंसी क्या रखनी है, जो आप किसी फिजिशियन से बात करिए वो बेहतर बता देंगे। मुझसे बात करने के लिए आप, मेरे 2 क्लिनिक है गाजियाबाद में, एक राकेश मार्ग पर है, एक नंदग्राम में है। राकेश मार्ग पर जो है नेहरू नगर में है, ये ब्लेसिंग हॉस्पिटल और शनि मंदिर के बिल्कुल बीचों बीच है, डॉक्टर राहुल तलेटिया के नाम से। और नंदग्राम में मेरा एड्रेस है B194 नंदग्राम, B194। कॉन्टैक्ट करने के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं 7065-148-150, 7065-148-150। और फिर से मेरी एक अपील कि जो भी सरकारी दिशा निर्देश हैं उनका पालन करें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें। थैंक यू।